नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि किसी भी अगर एक पर्सन ने अपने बैंक अकाउंट को ओपन किया है या फिर कोई भी एफडी को डिपॉजिट करवाया है या फिर आरडी को डिपॉजिट करवाया है और उसमें जिस पर्सन को नॉमिनी बनाया गया है, तो अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद जो सारा का सारा पैसा नॉमिनी को चला जाएगा और नॉमिनी ही उस पैसे को यूज कर सकता है और नॉमिनी ही उस पैसे का जो मालिक बन जाएगा। लेकिन इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना वहम है। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में कि नॉमिनी के रिगार्डिंग जो पैसा मिलने के रिगार्डिंग असली लॉ है वो क्या है और उसके रिगार्डिंग क्या लॉ सेटल हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, नॉमिनी के राइट्स के रिगार्डिंग या फिर नॉमिनी को पैसा मिलने के रिगार्डिंग जो लॉ है वो बहुत ही पहले सेटल हो चुका है और जिस जजमेंट में ये लॉ सेटल किया गया था सबसे पहले वो है सरबती देवी वर्सेस उषा देवी। 6 दिसंबर 1983 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस लॉ को सेटल किया गया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि नॉमिनी जो है वो कौन होता है। नॉमिनी जो है उसको माना जाता है एक मैनेजर, एक कस्टोडियन या फिर केयरटेकर। किसका? जो भी अकाउंट होल्डर ने नॉमिनी को बनाया है तो उस अकाउंट का नॉमिनी जो है वो एक केयरटेकर है या फिर मैनेजर है या फिर कस्टोडियन है। तो उसकी क्या ड्यूटी है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में उसके अकाउंट से या फिर एफडी से या फिर आरडी से नॉमिनी जो है पैसे की कस्टडी को जो है वो ले सकता है और उस पैसे की कस्टडी लेने के बाद जो भी उस अकाउंट होल्डर के एलआर हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर जो भी बेनिफिशियरी है उनको इक्वली अमाउंट वो डिवाइड करना है। तो यहाँ पर नॉमिनी जो है वो खुद एक भी पैसा, एक भी रुपया नहीं रख सकता। तो नॉमिनी जो है वो उस पैसे का मालिक नहीं होता और खुद उस पैसे को यूज नहीं कर सकता जब तक वो खुद एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है या फिर बेनिफिशियरी नहीं है। तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन बेनिफिशियरी होते हैं। तो जो भी अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ के बाद जो भी उसके फर्स्ट क्लास लीगल हेयर हैं वो ही उसके बेनिफिशियरी होते हैं और फर्स्ट क्लास लीगल हेयर में आते हैं उसकी वाइफ, उसके बच्चे और उसकी मदर। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में भी नॉमिनी के रिगार्डिंग ही डिस्प्यूट था और नॉमिनी ने बैंक अकाउंट से सारा पैसा जो है वो निकाल लिया था। तो बेनिफिशियरी जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि हमारा भी इसमें हिस्सा बनता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नॉमिनी जो वाइफ है वो सारे पैसे को यूज नहीं कर सकती, जो भी बेनिफिशियरी है उनका भी उसमें बराबरी का हिस्सा बनता है। तो इस बात का आप लोगों को भी ध्यान रखना होगा कि अगर किसी भी बैंक अकाउंट में, आरडी में या फिर एफडी में अगर किसी को नॉमिनी बना दिया गया है तो बैंक अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद जो है नॉमिनी इकलौता उस पैसे को यूज नहीं कर सकता। उसकी सिर्फ ड्यूटी इतनी है कि वो बेनिफिशियरी को सारा पैसा दे या फिर जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनमें इक्वली पैसे को डिवाइड कर दे। तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अगर नॉमिनी जो है वो खुद भी एक बेनिफिशियरी है या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो वो अपने हिस्से को यूज कर सकता है। उसके अलावा जो भी उसके पास पैसा बचता है तो वो बाकी के हिस्सेदारों के बीच में उसको डिवाइड करना होता है। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आप लोगों को बता देता हूं कि अगर एक बैंक अकाउंट होल्डर ने 3 लाख रुपए की एफडी कराई है और उसकी डेथ हो जाती है और उसने अपनी उस एफडी में अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाया है, तो यहाँ पर अब उसकी वाइफ की नॉमिनी की ये ड्यूटी है कि उस एफडी को जो है वो कलेक्ट करे, उसका जो भी अमाउंट है उसको कलेक्ट करे। यहाँ पर अमाउंट जो उसको मिला है वो मिला है 3 लाख रुपए। और अगर उस बैंक अकाउंट होल्डर के यहाँ पर 3 एलआर हैं, 3 बेनिफिशियरी हैं जो कि फर्स्ट क्लास लीगल हेयर हैं, जैसे कि सन है, मदर है या फिर वाइफ है, तो यहाँ पर वाइफ की ड्यूटी ये बनती है कि वह अपना 1 लाख रुपए अपने पास रख के जो 1 लाख रुपए अपने बेटे को दे जो कि बैंक अकाउंट होल्डर का बेटा है, और इसके अलावा जो 1 लाख रुपए है वो बैंक अकाउंट होल्डर की मदर को दे। तो यहाँ पर इस हिसाब से जो है वो सारा अमाउंट डिवाइड हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझा देता हूँ कि अगर यहाँ पर अब बैंक अकाउंट होल्डर ने अपने ब्रदर को नॉमिनी बनाया है, तो अब अगर बैंक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है
तो नॉमिनी जो है ब्रदर अब उसकी ड्यूटी ये है कि एफडी से जो अमाउंट है 3 लाख रुपए उसको कलेक्ट करे, और वो इस तरीके से डिवाइड करना है कि 1 लाख रुपए तो जो है वो बैंक अकाउंट होल्डर की वाइफ को जाएगा, और 1 लाख रुपए जो है वो बैंक अकाउंट होल्डर के बेटे को जाएगा, और 1 लाख रुपए जो है वो बैंक अकाउंट होल्डर की मदर को जाएगा। तो बैंक अकाउंट होल्डर का जो ब्रदर है वो अपने पास 1 रुपया भी नहीं रख सकता, क्योंकि ये ही नॉमिनी की ड्यूटी होती है। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि हमारे पास काफ़ी सारे सवाल ये भी आते हैं कि अगर नॉमिनी को 1 रुपया भी नहीं मिलता तो उसको नॉमिनी क्यों बनाया जाता है, और कोई नॉमिनी क्यों बनेगा, और नॉमिनी की क्या ड्यूटी होती है, या फिर नॉमिनी बनाने का क्या फ़ायदा है। तो इसका ये फ़ायदा है कि अगर किसी भी पर्सन ने अपने बैंक अकाउंट में या फिर एफडी में या फिर आरडी में अगर नॉमिनी को बनाया है, तो अब यहाँ पर अगर बैंक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में नॉमिनी के पास ये राइट है कि वो डायरेक्ट बैंक में अपनी आईडी को दिखाकर और वहाँ से पैसे को कलेक्ट कर सकता है। उसको कोई भी सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो लीगल हेयर सर्टिफिकेट जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। अगर यहाँ पर नॉमिनी को नहीं बनाया गया तो उस सिचुएशन में जो बैंक्स हैं वो मांगते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट या फिर लीगल हेयर सर्टिफिकेट, तो वो जो है वो अप्लाई करना होता है कोर्ट में, और कोर्ट में इस सर्टिफिकेट को पाने के लिए काफ़ी लंबा टाइम जो है वो कई बार लग जाता है। तो यहाँ पर सक्सेशन सर्टिफिकेट को अवॉइड करने के लिए या फिर लीगल हेयर सर्टिफिकेट को अवॉइड करने के लिए या फिर पैसे की जल्दी से जल्दी बैंक से रिकवरी हो सके या फिर बैंक से लिया जा सके, इसलिए नॉमिनी को अपॉइंट किया जाता है, जिससे कि वो उस पैसे को बैंक से लीगली रिकवर कर सकता है। और इस पे भी काफ़ी सारे लॉ सेटल हो चुके हैं कि बैंक जो है वो नॉमिनी को पैसा देने से नहीं मना कर सकता, और नॉमिनी को कोई भी सक्सेशन सर्टिफिकेट या फिर लीगल हेयर सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। और अब इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर कोई भी बैंक अकाउंट होल्डर जो है वो ये चाहता है कि जिसको मैंने नॉमिनी बनाया है उसको ही ये सारा पैसा जाए, तो उसका बेस्ट वे क्या हो सकता है। तो इसके लिए जो बैंक अकाउंट होल्डर है वो एक स्पेशल विल जो है, एक रजिस्टर्ड विल जो है वो लिख सकता है नॉमिनी के फेवर में, क्योंकि विल जो है वो किसी के भी फेवर में की जा सकती है, और अगर उसको रजिस्टर करवा दिया जाता है तो उसकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अगर इन केस बैंक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस विल के बेस पे जो है वो सारा का सारा पैसा नॉमिनी के फेवर में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसके फेवर में एक रजिस्टर्ड विल जारी की गई है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बैंक अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद नॉमिनी जो है वो सारे पैसों का मालिक नहीं होगा या फिर उसका कोई भी हक नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।